केजरीवाल ने कर दी ऐसी गलती, मचा हड़कंप। आप नेताओं की पार्टी छोड़कर जाने से बौखलाए। बीजेपी ने सिखाया सबक, आतिशी भी हैरान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। जेल से बाहर आए केजरीवाल बीजेपी को घेरने के लिए जोश जोश में इतना होश को बैठे हैं कि मोदी शाह पर अनाप शनाप आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। पहले मोदी शाह योगी का पत्ता साफ करने पर बयानबाजी दी और अब पार्टी मीटिंग में ऐसा झूठ फैलाया जिससे वो नए कानूनी लफड़ों में फंस सकते हैं। दरअसल केजरीवाल ने विधायकों की बैठक बुलाई। उनके जेल जाने के बाद क्या क्या दिल्ली में हुआ, कौन कौन पार्टी छोड़कर भागा, कहां आम आदमी पार्टी फंसी, इसको लेकर केजरीवाल ने अपडेट ली। इस दौरान केजरीवाल को विधायकों ने आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं के नाम भी गिनवाए, जिसे सुनकर केजरीवाल का न सिर्फ होश उड़ गया बल्कि सिर भी चकरा गया, क्योंकि केजरीवाल को दिखाई देने लगा कि अब उनकी पार्टी टूटने की शुरुआत हो गई है। अंदर ही अंदर विद्रोह शुरू हो गया है। ये खबर सुनते ही केजरीवाल एक बार फिर बीजेपी पर बौखला उठे हैं। माइक पकड़ा, मीडिया के आगे बैठे और बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी की रणनीति थी कि केजरीवाल को गिरफ्तार करवाएंगे और फिर आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी टूटी नहीं। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, सुन ही लीजिए। इनका कोई नहीं टूट रहा। बाकी तो कई जगह से सुनने आया, वो इंदौर वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया, सूरत वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया। और एक ये हमारी पार्टी है जो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन ये कोई जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता। इनको सारा सब कुछ करके देख लिया, ईडी की धमकी भी इनके ऊपर काम नहीं करती। तो ये आप लोगों की मजबूती का नतीजा है जो आज हम लोग टिके हुए हैं, और आगे भी हमें इसी तरह से मजबूत रहना है। 21 दिन के लिए मैं बाहर आया हूँ और 2 तारीख को फिर वापस जाना है, तो उसके बाद आप लोगों को पार्टी संभाल के रखनी है। केजरीवाल कहते हैं आप नेता पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे, तो चलिए गिनवा ही देते हैं, दिखा ही देते हैं कि अभी हाल ही की खबर आई थी, दिल्ली से बड़े बड़े आप नेता बीजेपी में शामिल हुए। मनोज तिवारी की अध्यक्षता में सभी आप नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था। चलिए शुरुआत से नाम गिनवाते हैं। हरियाणा के सह प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। द्वारका से आप नेता मुकेश सिन्हा और कादीपुर से प्रवीण राणा सहित कई नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में सभी लोग बीजेपी में शामिल हुए। मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी ने भी औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली थी। आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले ये वो नेता हैं जो भ्रष्टाचार की वजह से पार्टी आलाकमान से परेशान हो गए थे, इसलिए अपना रास्ता अलग करना ही नेताओं ने बेहतर समझा। और केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल जाने के बाद भी उनके नेता बंधे रहे, लेकिन ये तस्वीरें केजरीवाल को एक बार देख लेनी चाहिए। खैर, अब केजरीवाल ने भी बीजेपी पर वही आरोप लगाए जो कुछ वक्त पहले मीडिया के आगे बैठकर आतिशी लगा रही थी, और इस मामले में बीजेपी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस भी करवाया। आतिशी के एंगल पर आए, पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर क्या आरोप लगाए ये बताते हैं। केजरीवाल ने विधायकों के साथ बैठक के बाद कहा कि गिरफ्तारी के पहले जब बीजेपी के लोग मिलते थे तो यही कहते थे कि ये लोग आपको गिरफ्तार करेंगे, फिर आपकी पार्टी तोड़ देंगे और सरकार गिरा देंगे। उधर पंजाब में भगवंत मान को अपने साथ कर लेंगे। गिरफ्तारी के बाद हमारी पार्टी और ज्यादा एकजुट हो गई, ये ना हमारी पार्टी गिरा पाए, ना एमएलए तोड़ पाए, ना पंजाब सरकार पर कोई डेंट लगा पाए। इनका पूरा प्लान फेल हो गया। खैर, भगवंत मान के अलग होने की खबरें किसी और ने नहीं, पंजाब के ही अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने फैलाई थी। आरोप लगाते हुए कहा था मुख्यमंत्री भगवंत मान और गृह मंत्री अमित शाह एक हो चुके हैं और वो जल्द ही आम आदमी पार्टी से अलग होकर बीजेपी के समर्थन से एक समानांतर पार्टी बनाएंगे। खैर, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब केजरीवाल के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बार बार केजरीवाल हो या आतिशी, हर बार एक ही आरोप लगाते हैं कि बीजेपी नेता आप नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो शायद अब तक पूरी पार्टी बिक गई होती। यही वजह है कि केजरीवाल और आतिशी के झूठ पर पहले ही बीजेपी नेता कोर्ट पहुंच चुके हैं, मानहानि का केस करवा चुके हैं, जिस पर जल्द ही सुनवाई भी होने वाली है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कोर्ट में आतिशी के केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ दर्ज मानहानि केस में 16 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का स्टेटमेंट भी दर्ज कर लिया है। कोर्ट तय करेगा कि आतिशी और केजरीवाल को समन जारी करना है या नहीं।
दरअसल अपनी शिकायत में बीजेपी नेता प्रवीण शंकर ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए, वो आपके नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रही है। इस तरह के आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं की प्रतिष्ठा को कम करने के इरादे से लगाए गए हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को झूठ, मनगढ़ंत और हेरफेर वाला बताया। इसी को लेकर कोर्ट अब केजरीवाल और आतिशी की मुश्किलें बढ़ाने जा रहा है। जैसे अभी केजरीवाल बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे ही कुछ वक्त पहले आतिशी ने भी लगाए थे। क्या कुछ कहा था, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस 2.0 की शुरुआत करी है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए। ये ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं कर रही है। ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का तरीका है कि जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं बनती, वो पैसे देकर, डराकर, धमकाकर, सीबीआई और ईडी के केस करवाकर चुनी हुई सरकारों को गिराने की कोशिश करती है। आतिशी ने न सबूत दिखाए, न गवाहों के नाम बताए, बस कैमरे पर आई, बीजेपी के खिलाफ बोलते बोलते जोश में होश को बैठी। आप नेताओं की खरीद फरोख्त के आरोप लगा दिए। अब इसका हट जाना न सिर्फ आतिशी को भरना पड़ेगा, बल्कि केजरीवाल पर भी गाज गिर रही है, क्योंकि एक बार फिर केजरीवाल ने ऐसा ही झूठ मंच पर फैला दिया है, तो जिसमें जल्द ही एक्शन की खबर सुनने को मिल सकती है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इनका कोई नहीं टूट रहा। बाकी तो कई जगह से सुनने आया, वो इंदौर वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया, सूरत वाला चुनाव के पहले ही छोड़ के चला गया। और एक ये हमारी पार्टी है जो 10 साल हो गए, 12 साल हो गए अब, लेकिन ये कोई जाता ही नहीं है, कहीं नहीं जाता। इनको सारा सब कुछ करके देख लिया, ईडी की धमकी भी इनके ऊपर काम नहीं करती। तो ये आप लोगों की मजबूती का नतीजा है जो आज हम लोग टिके हुए हैं, और आगे भी हमें इसी तरह से मजबूत रहना है। 21 दिन के लिए मैं बाहर आया हूँ और 2 तारीख को फिर वापस जाना है। तो उसके बाद आप लोगों को पार्टी संभाल के रखनी है।